हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सौरभ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोज़गार वे। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपके लिए आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड एमसीक्यू लेके आए हैं। 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू है। वीडियो के अंत तक बने रहें और अपनी तैयारी का लेवल चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जो कि आने वाले आपके एग्ज़ाम ओ लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग फटाफट अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यू यूज़ इन योर स्लाइड टू होल्ड टेक्स्ट, क्लिप आर्ट एंड चार्ट। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप अपनी स्लाइड में टेक्स्ट, क्लिप आर्ट और चार्ट को होल्ड कर रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पीछे हमने इसको बता रखा हुआ है। हम लोग जो है वो प्लेस होल्डर्स यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डेवलप द रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक रोबोट स्वचालन प्रक्रिया को विकसित करती है? तो रोबोट स्वचालन प्रक्रिया को वर्कफ्लो ऑटोमेशन भी होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगा, स्क्रीन स्क्रैपिंग भी होगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर ऑफ डिजिटल इन यूपीआई पिन। यूपीआई पिन कितने नंबर का होता है? तो यूपीआई पिन 4 से 6 डिजिट का होता है, यानी जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो 4 to 6 डिजिट तक का यूपीआई पिन होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मैक्सिमम हैंडआउट इन वन पेज। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज में अधिकतम हैंडआउट होते हैं, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इसका राइट आंसर होगा 9, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हैंडआउट होता क्या है? तो हैंडआउट इज़ अ स्पेशल व्यू ऑफ द प्रेजेंटेशन सुटेबल टू बी प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑडियंस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू मूव डाउन अ पेज इन अ डॉक्यूमेंट द माउस परफॉर्म। डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को नीचे करने के लिए माउस क्या परफॉर्म करेगा? तो डॉक्यूमेंट को नीचे लाने के लिए हम लोग स्क्रॉल करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ कनेक्टर। इनमें से कौन सा कॉमन टाइप का कनेक्टर नहीं है? तो यूएसबी कनेक्टर होता ही होता है। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, सीरियल बस। पैरेलल कनेक्टर होता ही होता है, सीरियल कनेक्टर होता ही होता है, सिस्टम यूनिट नहीं होता है। तो नॉट ये कॉमन टाइप का नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर इस क्वेश्चन में मॉडर्न टेक्निक पूछ देता तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। डॉट 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 आर टू मोर वाइडली यूज प्रोटोकॉल फॉर लैन। तो लोकल एरिया नेटवर्क में जो होता है वो इथरनेट और टोकन रिंग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इथरनेट और टोकन रिंग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ डिस्क सिस्टम डिपेंड ऑन द बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक एंड द ट्रैक पर इंच ऑफ, यानी डिस्क प्रणाली की संग्रह क्षमता टैग के बिट प्रति इंच और ट्रैक प्रति इंच पर निर्भर रहती है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग सरफेस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द करेक्ट
इमोटिकॉन फॉर अ रेगुलर स्माइली फेस। एक नियमित स्माइली चेहरे के लिए कौन सा सही इमोटिकॉन है? तो एक नियमित जो चेहरा हंसता हुआ स्माइली फेस होता है उसके लिए जो इमोटिकॉन होता है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी ऐसे ऐसे ये और ये। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट प्रिंट कमांड शुड बी सिलेक्टेड टू प्रिंट फर्स्ट 5 पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट के शुरुआती 5 पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए क्या कमांड दिया जाएगा? मतलब आपके पास सपोज दैट आपके पास 200 पेज हैं, 200 पेज हैं, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, और ये कह रहा है कि शुरू के 5 आपको प्रिंट करने हैं। शुरू के 5 यानी ये प्रिंट हो, ये प्रिंट हो, ये प्रिंट हो, ये प्रिंट हो और ये प्रिंट हो। तो आप इसमें से किसका यूज़ करेंगे? तो पेज सेटअप में पेज सेटअप का यूज़ करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू का, प्रिंट आल का, कि फ्रॉम का। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा फ्रॉम टू, फ्रॉम टू ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट फर्स्ट 5 पेज ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इज अ प्रोटोकॉल दैट इज डिफाइंड इन सेवरल RFC, यानी रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। RFC का फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। एक प्रोटोकॉल है जो कई RFC में डिफाइंड है, तो कौन सा प्रोटोकॉल है जो कई सारे RFC में डिफाइंड है? तो HTTP प्रोटोकॉल कई सारे RFC में डिफाइंड है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेल यूज़र एजेंट इज़ आल्सो कॉल्ड द, मेल यूज़र एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसको ईमेल क्लाइंट के नाम से भी जानते हैं। मेल यूज़र एजेंट को हम लोग ईमेल क्लाइंट के भी नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइपराइटर इज़ अ टाइप ऑफ, इसका राइट आंसर होगा बी, ट्रांजिशन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आउटपुट ऑफ द लिब्रे ऑफिस कैल्क एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 10 इंटू 20। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए एक एक्सेल की यानी कैल्क की एक सीट है, यहाँ पे ये ए यानी कॉलम नंबर ए, कॉलम नंबर बी, ये 1 और ये 2। यहाँ पे जाके हमने लिखा इक्वल टू 10 इंटू 2। रिजल्ट क्या आएगा एंटर मारने पे? तो 20 आएगा, यानी 10 दूना के 20। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे दे दिया होता, थोड़ा ध्यान समझिएगा, अगर ऐसे दे दिया होता इक्वल टू 10 इंटू 20 दिया, तब तो इसका आंसर 20 हो गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को ये सीधे दे देता 10 इंटू 20, 10 इंटू 2, आगे इक्वल टू नहीं लगाता, तो इसका आंसर 20 नहीं होता, इसका आंसर यही आंसर हो जाता। यानी इक्वल टू लगेगा तब इसका आंसर 20 होगा, और इक्वल टू नहीं लगेगा तो जो लिखा है वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कैन बी रीप्रोग्राम बाय यूजिंग स्पेशल एक्सटर्नल इक्विपमेंट। बाहरी विशेष उपकरणों को प्रयोग से पुनः प्रोग्राम किस में किया जा सकता है? तो पुनः प्रोग्राम जो है PROM यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में किया जा सकता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रोम का एक टाइप है। द मोस्ट पॉपुलर लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। आजकल सबसे लोकप्रिय लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुफ्त में उपलब्ध है वो कौन है? तो उबंटू है। उबंटू लाइनेक्स का एक वर्जन है उबंटू। अगले में आते हैं। द सर्च रिजल्ट प्रेजेंटेड इन अ लाइन ऑफ रिजल्ट आर कॉल्ड एज।
सर्च इंजन में अगर कोई पंक्ति आपने सर्च किया है तो जो पेज आएगा उसको क्या बोलेंगे, तो जो पेज आएगा उसको बोलेंगे सर्च इंजन रिजल्ट पेज, यानी SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। द ब्राउजर्स कीप अ लिस्ट ऑफ वेब पेजेस यू हैव विजिटेड ड्यूरिंग द करेंट सेशन। ब्राउज़र वर्तमान सत्र के दौरान जो वेब पृष्ठों को विजिट किया गया है उसकी एक सूची रखता है, सो क्या बोलते हैं। तो ब्राउज़र में जो भी कुछ आप सर्च वगैरह करते हैं ना, वो जहाँ स्टोर होता है उसको हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री। वेब ब्राउज़र के 3 मुख्य कंपोनेंट होते हैं। वेब ब्राउज़र के 3 जो होते हैं वो मुख्य कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है कुकीज़, सबसे पहला कुकीज़। दूसरा होता है बुकमार्क, और तीसरा इसका जो होता है वो होता है हिस्ट्री। वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री अगर आपको चेक करनी हो तो कोई वेब ब्राउज़र ओपन करिए और कंट्रोल के साथ H प्रेस करिए तो वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री आप देख सकते हैं। अगर आपको बुकमार्क देखना हो, बुकमार्क ऐड करना हो, अगर आपको कोई वेबसाइट का बुकमार्क ऐड करना हो तो वेबसाइट को ओपन करके Ctrl+D प्रेस कर दीजिए और बुकमार्क का नाम दीजिए और किस बार में सेव करना है उसको बताइए तो हो जाएगा। तो ये बुकमार्क की शॉर्टकट की है और Ctrl+H जो है वो हिस्ट्री की शॉर्टकट की है वेब ब्राउज़र में। यानी कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं तो हिस्ट्री में जाकर सेव होती है। ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। Which method cannot be used to enter data in a cell of calc spreadsheet press? कैल्क स्प्रेडशीट में कौन सी विधि का उपयोग करके डेटा को एंटर नहीं किया जा सकता है। तो देखिए हम लोग एरो की का यूज़ करके डेटा को एंटर कर सकते हैं, एंटर का भी यूज़ करके डेटा को एंटर कर सकते हैं, टैब का यूज़ करके भी हम लोग डेटा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एस्केप का यूज़ करके डेटा को एंटर नहीं कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। नई स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर मान लीजिए आप इम्प्रेस पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपका स्लाइड वगैरह यहाँ पे खुल के आया है, यहाँ पे जिस पे आप काम कर रहे हैं और यहाँ पे आपकी स्लाइड शो कर रही है। एक स्लाइड अगर आपको और लेना है यहाँ नीचे तो आपको यहाँ पे सिंपली कंट्रोल के साथ M प्रेस करना होता है नई स्लाइड ऐड करने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर, Ctrl+M। Ctrl+N से नया इम्प्रेस का पेज खुल के आता है, न्यू फाइल खुल के आती है। Ctrl+N से न्यू फाइल खुल के आती है और Ctrl+M से न्यू स्लाइड ऐड होता है आपका। इन अ सिंक्रोनियस मॉडेम द रिसीव इक्वलाइजर इज नोन एज। सिंक्रोनस मॉडेम में रिसीव इक्वलाइजर को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग एडॉप्टिव इक्वलाइजर बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। विच इज़ नॉट अ सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इनमें से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस नहीं है। तो एक सेवा के रूप में हार्डवेयर नहीं दे सकता है वो, यानी ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, हार्डवेयर एज अ सर्विस। सॉस होता है, सॉस पास, लेकिन हार्डवेयर यानी हास नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन कैल्क स्प्रेडशीट व्हेन नंबर आर टाइप्ड इनसाइड अ सेल द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इज। जब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कैल्क की एक स्प्रेडशीट है, मान लीजिए A B 1 2 3। कह रहा है कि अगर आप किसी सेल में अगर आप नंबर टाइप करते हैं, नंबर, तो इसमें कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट अगर नंबर कोई टाइप करते हैं तो वो कहाँ जाता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नंबर कोई टाइप किया 9 और एंटर मारेंगे तो ये कहाँ जाएगा।
तो याद रखिएगा, जब कोई हम नंबर लिखते हैं सेल में, एंटर मारने पर वो राइट साइड में जाता है, और जब कोई हम टेक्स्ट लिखते हैं, मान लीजिए ए लिखा, तो वो लेफ्ट साइड में रहता है। यानी इसका राइट आंसर होगा राइट अलाइनमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द सेफेस्ट प्लेस फॉर कीपिंग मनी, पैसे रखने का सबसे सेफ जगह क्या है? तो सबसे सेफ जगह है बैंक। बैंक में रखिए। बैंक आपके लिए इसलिए आवश्यक है कि ताकि आपकी मनी सेफ रहती है वहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विंडो शॉर्टकट की फॉर सेव इज, सेव की शॉर्टकट की क्या होती है? तो याद रखिए Ctrl+S सेव की शॉर्टकट की होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड वेब पोर्टल इज, इनमें से वेब में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है कौन? तो ये माफ़ करिएगा, ये प्रोटोकॉल होगा। प्रोटोकॉल होगा, ये पोर्टल नहीं होगा, प्रोटोकॉल होगा। तो HTTP का इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज़्यादा, HTTP ./, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द विजार्ड ऑफ इम्प्रेस इंक्लूड, इम्प्रेस विजार्ड में क्या शामिल होता है? तो इम्प्रेस विजार्ड में ऑटो कंटेंट विजार्ड होते हैं। पहले से कंटेंट उसमें सारे ऑटो होते हैं, मतलब सारे कंटेंट पहले से लगे लगाए रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द इंटरनेट वॉर ओरिजिनली डेवलप बाई, इंटरनेट वास्तविक रूप से विकसित हुआ था। तो ये US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए वास्तविक रूप से विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिसको हम लोग DOD भी बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेलिंग लिस्ट इज अ वे ऑफ हैविंग अ, मेलिंग लिस्ट होने का एक तरीका है। तो मेलिंग लिस्ट का मतलब होता है कि प्राइवेट डिस्कशन हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, एक ईमेल एड्रेस में क्या क्या होता है? तो एक ईमेल एड्रेस में डोमेन नेम होता है और मेल सर्वर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डोमेन नेम एंड मेल सर्वर। इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट इज पेड, तो इसका राइट आंसर होगा हाफ ईयरली, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर फाइल ट्रांसफरिंग, कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो FTP प्रोटोकॉल, यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एज द नेम सजेस्टेड, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP का मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सॉफ्टवेयर विच अलाउ यूजर टू व्यू द वेब पेज इज कॉल्ड, सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग इंटरनेट ब्राउज़र या वेब ब्राउज़र बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग लेटर, पेपर एंड अदर डॉक्यूमेंट, पत्र, पेपर और अन्य डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो लेटर वगैरह लिखने के लिए हम लोग वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग लेटर वगैरह लिख सकते हैं, या राइटर का इस्तेमाल करते हैं। अ यूनिक स्ट्रिंग ऑफ बिट्स और द बाइनरी पैटर्न ऑफ अ वायरस इज नोन एज, तो इसको हम लोग वायरस सिग्नेचर बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
ऑन द इंटरनेट अ फ्लेम इज़ अ मैसेज दैट इज़। इंटरनेट पर एक फ्लेम एक मैसेज है जो होता है। तो फ्लेम जो होता है टाइप्ड इन एंगर, क्रोध में लिखा गया एक मैसेज होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वर एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन क्लाइंट एंड अदर सर्वर। निम्न सर्वर में से अन्य सर्वर और क्लाइंट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कौन सा काम करता है? तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी क्लाइंट और अदर सर्वर के बीच में प्रॉक्सी सर्वर काम करता है। ये क्लाइंट और ये अदर सर्वर, इन दोनों के बीच में प्रॉक्सी सर्वर काम करता है, प्रॉक्सी सर्वर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। If you wish to send a received message on to someone who was not in the original recipient list, use the ... command. यदि आप दूसरे पर्सन के पास मैसेज भेजना चाहते हैं जो ओरिजिनल रिसिपिएंट लिस्ट में नहीं था, तो आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे? तो हम लोग फॉरवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द हाइएस्ट डेटा रेट इज प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन माध्यम सबसे तीव्र डेटा दर प्रदान करता है किसमें? तो ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होती है उसमें डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है वो बहुत ही हाईएस्ट होती है। ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक केबल भी इसको कह सकते हैं, दोनों एक ही होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैपिटल लेटर ऑन अ कीबोर्ड आर। कीबोर्ड पर मौजूद कैपिटल लेटर बनाने की कौन सी की होती है? तो कैप्स लॉक बटन इनेबल है तो जो भी कुछ टाइप करेंगे वो कैपिटल में टाइप होगा, और अगर ये डिसेबल है तो जो भी कुछ टाइप करेंगे वो स्मॉल में टाइप होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मालवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर का एक उदाहरण है? तो वायरस जो होता है वो एक मालवेयर का उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अ फाइल विदाउट एक्सटेंशन ... एम एस डॉस में एक्सटेंशन के बिना जो फाइल होती है वो क्या होती है? एग्जीक्यूटेबल होती है, रिप्रेजेंट डेटाबेस फाइल होती है, डॉक्यूमेंट फाइल होती है कि इज़ नॉट रिकॉग्नाइजेबल। तो जो हमारी बिना डॉट एक्सटेंशन की फाइल होती है उसको हम पहचान नहीं सकते, इज़ नॉट रिकॉग्नाइजेबल, यानी पहचानने योग्य नहीं होती है वो। अगले क्वेश्चन में आते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन अ स्प्रेडशीट आर कॉल्ड। स्प्रेडशीट में यानी कैल्क में जो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं जिनका प्रयोग करके उसको क्या बोलते हैं? तो हम लोग फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग इसके स्प्रेडशीट में कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट अ पुश बटन। पुश बटन का मतलब जिसको हम लोग प्रेस करें, तो सी, ऑप्शन नंबर सी इनपुट। इनमें से कौन सा एक पुश बटन बनाता है? तो इनपुट जो होता है वो पुश बटन बनाने का काम करता है। इन लिब्रे ऑफिस पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को क्या बोलते हैं? तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को हम लोग पेज ओरिएंटेशन बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको किसको मैनेज करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी मैनेज करता है, प्रोसेसर को भी मैनेज करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। जब किसी को ईमेल भेजा जाता है तो कौन सी लाइन मैसेज की सामग्री का वर्णन करती है?
तो मैसेज की सामग्री का जो वर्णन करती है वो होती है सब्जेक्ट लाइन। यानी मैसेज का जो भी छोटा फॉर्म होता है वो एक ही लाइन में डिस्क्राइब हो जाता है। जैसे हम लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो छुट्टी है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो हम लिख देंगे फॉर द कोल्ड। अगले क्वेश्चन में आएंगे, अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड। एक फंक्शन के अंदर जब कोई फंक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। जैसे नेस्टेड इफ़, इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट में जो भी आपने कंडीशन रखा, क्या वैल्यू होगी ट्रू, क्या वैल्यू होगी फॉल्स, फिर इफ़। तो फंक्शन के अंदर जो फंक्शन पाया जाता है ना उसको नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। यानी फंक्शन इनसाइड फंक्शन इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो फंक्शन इनसाइड फंक्शन इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, डॉट डॉट इज नॉट अ इंटरप्रेटर। इनमें से कौन इंटरप्रेटर नहीं है? तो CGI यानी कॉमन गेटवे इंटरफेस ये भी है, जावा भी है, HTML भी है, लेकिन HTTP नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी इनके प्रोग्राम को हम लोग को कंपाइल नहीं इंटरप्रेट करना होता है। अ शॉर्टकट की इज यूज टू ऑपरेट फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक शॉर्टकट की जो फंक्शन ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो कौन होती है? तो फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो Ctrl+F2। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, पेमेंट थ्रू APES इज बेस्ड ऑन। सॉरी फॉर द क्लरिकल मिस्टेक, ये AEPS है, यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो AEPS जो है वो आधार कार्ड के थ्रू होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अनदर नेम ऑफ एंटीवायरस इज, एंटीवायरस का नया नेम मतलब दूसरा नेम क्या होता है? तो एंटीवायरस का दूसरा नेम होता है वैक्सीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अ न्यू प्रिंटर कैन बी एडेड बाई विच सेटिंग। नए प्रिंटर को जोड़ने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, किस सेटिंग में जाते हैं? तो कुछ कंप्यूटर में सारी सेटिंग करने के लिए हम लोग कंट्रोल पैनल में जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। When an inbox mail is deleted accidentally, it can be recovered / restored by। जब कोई ईमेल गलती से डिलीट हो जाता है तो इसे प्राप्त किया जा सकता है ट्रांस का इस्तेमाल करके। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच सुपर कंप्यूटर इज डेवलप बाई इंडियन साइंटिस्ट। इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर इंडियन साइंटिस्टों के द्वारा डेवलप किया गया था? तो परम सीरीज जो थी वो इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप की गई थी। और इंडिया का पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000 है। परम 8000। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग भी होती है, हाइब्रिड भी होती है, लेकिन ऐप क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बायोस इज स्टैंड फॉर, बायोस का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। तो बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अलाइनमेंट बटन आर अवेलेबल ऑन द टूल बार इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अलाइनमेंट बटन किस टूल पर उपलब्ध होती है? तो फॉर्मेटिंग टूल बार पे उपलब्ध होती है अलाइनमेंट की बटन। अलाइनमेंट चार तरह का होता है, पहला होता है सेंटर, दूसरा होता है राइट,
तीसरा होता है लेफ्ट, चौथा हो जाए जस्टिफाई। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अ टेलीफोन नंबर कॉमा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अ बर्थ डेट कॉमा एंड अ कस्टमर नेम आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सारी चीज़ें जहाँ लिखी होती है ना, टेलीफोन नंबर हो गया, बर्थ डेट हो गया, कस्टमर नेम हो गया, उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर ऑटो टेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग ऑटो टेक्स्ट के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस F3, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर। इंडियन सुपर कंप्यूटर का फादर कौन है। तो याद रखिएगा विजय पी भाटकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार SSC वगैरह के एग्जाम में भी ये पूछ रखा हुआ है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अंडू इज सिमिलर टू, अंडू की शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल Z होती है, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल X से कट होता है। यहाँ अंडू पूछा है तो कंट्रोल प्लस Z। विच कमांड क्रिएट अ डायरेक्टरी आर सब डायरेक्टरी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिनक्स का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी क्रिएट करता है। तो याद रखिएगा MKDIR और MD। MKDIR मेक डायरेक्टरी, MD मेक डायरेक्टरी, यानी बोथ B एंड C, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसे डायरेक्टरी यानी फोल्डर क्रिएट किए जाते हैं, सब डायरेक्टरी यानी सब फोल्डर क्रिएट किए जाते हैं। फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसी को सब फोल्डर कहा जाता है, और मेन जो फोल्डर होता है उसको फोल्डर कहते हैं। मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। लिब्रे ऑफिस राइटर को जब हम लोग ओपन करते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट की साइज़ होती है ना, बाय डिफ़ॉल्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट की साइज़ होती है वो होती है 12। मिनिमम जो फॉन्ट की साइज़ होती है वो होती है 6, और मैक्सिमम जो फॉन्ट की साइज़ होती है वो होती है 96। यानी बाय डिफ़ॉल्ट 12, मिनिमम 6, मैक्सिमम 96 होती है। यहाँ पे क्वेश्चन में मिनिमम पूछा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी 6। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इज़ अ डेड चेक, इनमें से कौन सा डेड चेक है। तो जो स्टेल चेक होते हैं ना वो डेड चेक कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है। तो याद रखिएगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जो जूम परसेंटेज होता है, मिनिमम जूम परसेंटेज होता है वो होता है 5%, और जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है, मैक्सिमम जूम परसेंटेज वो होता है 3000%। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपके यहाँ पे मिनिमम पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वायरसेस जनरली कम इनटू द कंप्यूटर फ्रॉम द। वायरस जो होते हैं वो कंप्यूटर में जनरली किसके द्वारा आते हैं। तो जनरली वो पेन ड्राइव के द्वारा आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन्वेंटर ऑफ ईमेल सिस्टम इज, ईमेल के जन्मदाता का नाम पूछ रहा है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे से जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्यारे से क्वेश्चन का प्यारे से जवाब भी दिया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आए तो ध्यान से पढ़िए, और क्वेश्चन का आपको आंसर्स तभी आप कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। सपोज दैट आपने एक बार पढ़ा, नहीं क्लियर हुआ, फिर से आप पढ़िए, नहीं क्लियर हुआ, फिर से आप पढ़िए, फिर भी नहीं क्लियर हुआ। अब आप ऑप्शन को देखिए
और ऑप्शन से ही क्वेश्चंस को ढूंढिए कि किस तरह के इसके क्वेश्चंस बनते थे या बनेंगे। आपको बाय डिफ़ॉल्ट उसका आंसर्स निकल के आ जाएगा। या एलिगेशन मेथड लगा लीजिए। अगर आपको लगता है कि इनमें से 2 ऑप्शन इससे रिलेटेड नहीं है, 2 किनारे कर दीजिए। 2 में जो आपको सबसे सूटेबल लगे उसी के साथ आप चले जाइए। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी एडेड बिफोर अ फ्रैक्शन टू अवॉइड एंटरिंग What should be added before a fraction to avoid entering it as a date? तो हम लोग सिंपली किसका इस्तेमाल करते हैं? तो जीरो स्पेस का। Which command is used to delete the directory that is empty? निम्नलिखित में से कौन सा कमांड खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डेल कमांड का यूज़ करते हैं हम लोग फाइल को डिलीट करने के लिए। डेल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग फाइल को डिलीट करने के लिए। आरडी का इस्तेमाल करते हैं रिमूव डायरेक्टरी यानी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आरडी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिनक्स इसमें से किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जो लिनक्स है वो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर टूल अलाउ यू टू सेव डेटा इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम इनटू अ कंप्यूटर? किस प्रकार का कंप्यूटर उपकरण आपको डेटा, सूचना और प्रोग्राम सेव करने की अनुमति देता है? तो आप अपने डेटा को स्टोरेज डिवाइस में सेव करते हैं। जो भी डेटा सेव होता है या इन्फॉर्मेशन या प्रोग्राम जो होता है वो कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस में सेव होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच नेटवर्क मीडियम इज अ पॉपुलर चॉइस फॉर आउटडोर और इन हिस्टोरिक बिल्डिंग? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क माध्यम आउटडोर नेटवर्किंग के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? तो वो है वायरलेस। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। व्हेन अप्लाइंग अ डिज़ाइन टू अ प्रेजेंटेशन, thumbnail of the available design template are displayed in the section of the pen. प्रेजेंटेशन में डिज़ाइन को लागू करते समय उपलब्ध डिज़ाइन के थंबनेल पेन के का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग डिज़ाइन टेम्पलेट बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। इन कैल्क एंड एक्सेल when number are typed inside a cell the default alignment is? कैल्क एवं एक्सेल में जब एक नंबर टाइप करते हैं तो सेल के अंदर डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो पीछे प्रीवियस क्वेश्चन था, राइट में चला जाता है वो सेल। यानी वो नंबर जो होता है वो सेल के राइट में चला जाता है। अगला है मूव द कर्सर टू द फर्स्ट सेल इन द सीट A1 इन लिब्रे ऑफिस। अगर आपको A1 सेल में जाना है तो आप क्या प्रेस करेंगे? तो कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे तो हम लोग A1 सेल में चले जाएंगे। विच आर द बिलो तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा DVD रैम। यानी RW होता है, RD भी होता है, RW भी होता है, रैम नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अनसॉलिकेटेड कॉमर्शियल ईमेल इज नोन एज? अनसॉलिकेटेड कॉमर्शियल ईमेल इज नोन एज। तो अनसॉलिकेटेड कॉमर्शियल ईमेल जो होती है उसे हम लोग स्पैम कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ कैल्क फाइल इज? कैल्क फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? तो इसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है अनटाइटल्ड 1। जब कोई नाम से सेव कर देते हैं हम लोग तो वो उसी नाम से हो जाती है जिस नाम से हम लोग सेव करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
विच की यूज्ड फॉर द चेकिंग स्पेलिंग, इनमें से कौन की स्पेलिंग को चेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो F7 का इस्तेमाल हम लोग स्पेलिंग को चेक करने के लिए करते हैं, F7। व्हाट टाइप ऑफ की कंट्रोल एंड शिफ्ट, कंट्रोल और शिफ्ट किस तरह की हैं? तो कंट्रोल और शिफ्ट जो हैं वो एक तरह की मॉडिफायर की हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन अ डिजिटल वॉच, एक डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जा सकता है? तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी मेन फ्रेम भी नहीं होगा, सुपर भी नहीं होगा, एम्बेड कंप्यूटर भी नहीं होगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दिस। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द एडवांटेज ऑफ पीसी नेटवर्क इज दैट, पीसी नेटवर्क का क्या लाभ है? तो पीसी नेटवर्क का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि ये हमारे फाइल का आदान प्रदान बहुत ही आसान कर देती है, यानी फाइल का आदान प्रदान हो सकता है अगर कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े रहें तो, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बेनिफिट ऑफ ईमेल आर, ईमेल का बेनिफिट क्या होता है? तो ईमेल का बेनिफिट ये होता है कि ईमेल में जाहिर सी बात है कि ईमेल करते थोड़ी फास्ट स्पीड मिलती है, कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ही कम लागत में हम लोग ईमेल भी कर लेते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग और वो रिकॉर्ड भी रहता है हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सिस्टम प्रोग्राम ट्रीट आर, सिस्टम प्रोग्राम के खतरे कौन कौन से हैं? तो सिस्टम प्रोग्राम को लॉजिक बम से भी खतरा है, ट्रोजन हार्ट से भी है, ट्रैप डोर से भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। टीवी एंड इंटरेस्टेड इंटरफेस इज सपोर्टेड बाय विच डिवाइस, टीवी और इंटरनेट, सॉरी ये इंटरेस्टेड नहीं है, ये इंटरनेट है, इंटरनेट है, इंटरनेट, टीवी और इंटरनेट इंटरफेस डिवाइस द्वारा समर्थित होता है, तो केवल मॉडेम द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर माउस इनमें से किस तरह का डिवाइस है? तो यह एक इनपुट डिवाइस है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। माउस एक इनपुट डिवाइस है। SMPS स्टैंड फॉर, SMPS का फुल फॉर्म, तो SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल सर्विस, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्विस में इस्तेमाल किया जाता है? तो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग अ कंप्यूटर आर स्टोर इन, यानी कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश कहाँ सुरक्षित रहते हैं? तो कंप्यूटर जब चालू होता है तो उसके निर्देश जो होते हैं वो रोम में सुरक्षित रहते हैं, यानी रीड ऑनली मेमोरी। एग्जाम्पल ऑफ यूजर एजेंट फॉर ईमेल, ईमेल का एक और एजेंट कौन है? तो ईमेल का एक और एजेंट है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, थोड़ा यहाँ क्लर्कियल मिस्टेक हो गया, छूट गया है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग कैल्क डेटा बाय प्रेसिंग द, आप मौजूद कैल्क डेटा को एडिट कर सकते हैं क्या प्रेस करके? तो सपोज दैट एक्सेल की हमारी एक सीट है, यहाँ पे मान लीजिए ए है और ये बी है, ये 1 है और ये 2 है, यहाँ मान लीजिए लिखा हमने 10, अब इस 10 को मिटा के हमको दूसरा कुछ लिए एडिट करना है, तो हम यहाँ 10 पे, यहाँ सेल पे क्लिक करके और कीबोर्ड से सिंपली हम लोग F2 बटन प्रेस कर देंगे। तो F2 बटन जो होती है वो एडिट की शॉर्टकट की होती है, किस में? तो कैल्क में। तो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करेगा, फिर हम इसको मिटाएंगे, फिर अपने हिसाब से डेटा इसमें एडिट कर लेंगे। द फर्स्ट पोलिश
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज? पहला पुलिस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, MKSVIR। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू? आउटपुट डिवाइस संभव करती है, आउटपुट डिवाइस जो होती है उससे हम लोग डेटा को प्रिंट कर सकते हैं और डेटा को देख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल एड्रेसिंग इज अवेलेबल? देखिए, सेल एड्रेसिंग यानी सेल रेफरेंस, एक्सेल में टोटल 3 तरह के सेल रेफरेंस होते हैं। सबसे पहला होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस। दूसरा होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और तीसरा होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। मिक्स्ड सेल रेफरेंस 3 तरह के होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डिवाइस दैट एंटर इंफॉर्मेशन एंड लेट यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर आर कॉल्ड? डिवाइस जो सूचना प्रेषित करने एवं कंप्यूटर से वार्तालाप करना संभव करती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। इनपुट डिवाइस के यूज़ से ही हम लोग अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर लेके जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। W3C स्टैंड फॉर? W3C का फुल फॉर्म क्या होता है? तो W3C का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन राइटिंग एन ईमेल इट इज जनरली अ गुड आइडिया फॉर योर पैराग्राफ टू बी? यानी ईमेल लिखते समय यह आमतौर पर एक अच्छा विचार है कि आपका पैराग्राफ कैसा होना चाहिए। तो जो हमारा पैराग्राफ होगा वो इंटेंडेड होना चाहिए, यानी दोनों तरफ से समान होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग आज के। ATM पासवर्ड शुड बी केप्ट इन? ATM पासवर्ड इनमें से होता है, तो ATM जो पासवर्ड होता है वो हमारा कहाँ होता है? तो ATM पासवर्ड सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है मेमोरी में। आप रखिए मेमोरी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगर आप पर्सनल डायरी में रखते हैं तो कोई अगर पर्सनल डायरी अगर आपकी उठा लिया तो वहाँ से डेटा चोरी कर सकता है। ऑफिस डायरी में रखते हैं, ऑफिस डायरी उठा लिया तो वहाँ से ATM चोरी कर सकता है, ATM का पासवर्ड चोरी कर सकता है। इसलिए आप अपने मेमोरी में रखिए, ताकि मेमोरी में रहेगा तो आपका ATM पासवर्ड वो चोरी नहीं कर पाएगा। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जिसमें हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो IoT का हो, चाहे वो वेब डिज़ाइनिंग का हो, चाहे वो ITNB का हो, चाहे वो पाइथन का हो। वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और अपने फीडबैक कमेंट के माध्यम ज़रूर शेयर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, हम आपको अप टू डेटेड क्वेश्चन लेके आते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।